बेटा स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में बेटा हम डिस्कस कर रहे थे जी बेटा, आपने ट्रांजैक्शन मुझसे पूछी थी, ट्रांजैक्शन नंबर 18। Salman is declared insolvent and dividend of 50 paise is received from him in a full settlement. सर ट्रांजैक्शन नंबर 10 में है सलमान से रिलेटेड। मैं वही बेटा पहले देख रहा हूँ कि उसने फुल सेटलमेंट की है जी। अब ये देखिए, अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मोहसिन एंड को मिस्टर असद सप्लाइड गुड लिस्टेड ₹1000 टू सलमान। आपने सलमान को 1000 रुपए की चीजें बेची थी। रिसीव्ड द इनवॉइस एट 20% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम मोहसिन एंड को। आपने बेटा सलमान को 1000 रुपए की चीजें बेची थी, तो अब उसने ये बोला कि जो सलमान है वो इंसॉल्वेंट हो गया बेटा। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो आपके पैसे पे कर पाएगा। ठीक है सर। एक मिनट में जरा एडमिट कर लूं बेटा, कुछ स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, मैं जरा उनको एडमिट कर लूं। अच्छा, अब आप ट्रांजैक्शन नंबर 10 देखिएगा पहले, उसके बाद आपको साथ ही समझ आ जाएगी ट्रांजैक्शन नंबर बेटा ये 18 भी। ये देखें, सलमान अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो बेटा आपने सलमान को चीजें बेची थी कितने की? 1000 की और 1000। अब जो सलमान है बेटा वो क्या किया उसने आपका जो पेमेंट थी वो उसने 50% जो है उसने पेमेंट आपको कर दी, बाकी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, बाकी अमाउंट वो पे नहीं कर सका आपकी। तो ये जो आप ऊपर उसने ट्रांजैक्शन लिखी ना 50 पैसे, वो पैसे नहीं, वो परसेंट है बेसिकली, वो वर्ड गलत लिखा हुआ है। ठीक है सर। वो परसेंट है ये वाला, ये जो लिखा है ना 50 पेज, ये पेज नहीं, ये परसेंट है। इन द रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम हिज फुल सेटलमेंट। इसका मतलब 50% वो आपके पैसे पे कर सका, तो 50% पैसे आपके डूब गए। जो पैसे बेटा आपके डूब जाते हैं उसको बोलते हैं बैड डेट्स, याद रखिएगा। जो अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं ना, अकाउंट रिसीवेबल्स जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं उसको बोलते हैं डेटर्स। जिनको पैसे देने होते हैं उनको बोलते हैं क्रेडिटर्स। और जब आपके पैसे आपको नहीं मिलते तो हम डेटर्स को बोल देते हैं बैड डेट्स। तो 500 आपको रिसीव हो गया तो आपने कैश में 500 लिख दिया, 50% का मतलब है कि आधे पैसे मिल गए, तो 1000 में से 500 मिल गया, बाकी 500 डूब गया। तो जो पैसा आपका डूब गया बेटा वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को आपने ऐसे ही डील करना जैसे मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में बताया था। तो देखिए उसने ऐसे लिखा हुआ कैश में 500 और बैड डेट्स में उसने 500 लिखा। बैड डेट्स का मतलब होता है कि वो पैसा है जो आपका डूब गया। ये देखें बैड डेट अकाउंट, बैड डेट बोलते हैं जो रिसीवेबल्स आपके पैसे डूब जाते हैं उनको हम बैड डेट्स कहते हैं, शॉर्टकट कहते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? सर जी यस सर, अब आ गई समझ। ओके बेटा। सर ट्रांजैक्शन नंबर 30 भी बता दें इसकी। अच्छा चले मैं वो बता देता हूँ। ट्रांजैक्शन नंबर 30, पहले ट्रांजैक्शन पढ़ के आते हैं फिर हम उसको पढ़ते हैं, नीचे करते हैं। 1 month interest to Riyaz on capital supplied by him become due but could not be paid। आपने किसी को इंटरेस्ट देना था, आपने किसी को पैसे देने थे, आप किसी में ड्यू हो गया तो आपकी लायबिलिटी बन गई, लेकिन अभी तक आपने उसको पे नहीं किया। अभी तक आपने उसको पे नहीं किया तो इसका मतलब कि आपकी लायबिलिटीज में इजाफा हो रहा है, और जब लायबिलिटीज में इजाफा होता है तो उसको क्या करते हैं बेटा, उसको क्रेडिट करते हैं। तो किसको देना था? रियाज को देना था। ये देखिए उसने यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन नंबर 30 पास की होगी वहां पे देखिए उसने आपको सेम आपकी लायबिलिटी वाला रूल लगाया होगा। ये देखिए इंटरेस्ट अकाउंट आपका डेबिट हो गया क्योंकि ये आपके लिए एक्सपेंस बनना है, जब आपने इसको पे करना है तो ये आपके लिए क्या बनेगा, एक्सपेंस बनेगा। और रियाज लोन अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है क्योंकि आपने जब देना है तो आपके जिम्मे जो लायबिलिटीज है वो इंक्रीज हो रही है। आपके जिम्मे ड्यू हो गया है बट यू हैव नॉट पेड येट, तो आपने पे तो करना ही है ना। ये ऐसे ही समझ लें कि जैसे किसी की आपने सैलरी देनी है बट अभी तक आपने सैलरी दी नहीं है, तो वो आपके जिम्मे लायबिलिटी है। इस वजह से यहाँ पे जो है उसने यहाँ पे इंटरेस्ट, हाँ उसने कैलकुलेट कैसे किया वो बेटा यहाँ पे एक तरीका होता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। 1% उसने बोला तो डेफिनेटली बेटा पीछे अमाउंट गिवन होगी जो जिसपे उसने लोन लिया होगा 10,000, तो 10,000 का 1% टोटल 12% होता है, साल में 12 महीने होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12/100 उसने किया बेटा। तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका निकाल के यहाँ पे 100 पे निकाला। ये जो कैलकुलेशन है ये उसने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की है। ट्रांजैक्शन ये बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट टू रियाज लोन अकाउंट। ये लोन बेटा उसने पीछे लिया होगा, देखिए किसी ट्रांजैक्शन में उसने लोन लिया होगा ये रियाज ने। यस सर, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में लिया है उसने। तो बस लिया ना, तो उसके ऊपर आप देखिए 1 month इंटरेस्ट टू रियाज ऑन कैपिटल सप्लाइड बाय हिम बिकम ड्यू बट कुड नॉट बी पेड।
ठीक हो गया, उसके जिम्मे ड्यू हो चुका, लेकिन अभी तक उसने हमें पे नहीं किया। अगर हमने पे करना है तो लायबिलिटी है, अगर हमने रिसीव करना है तो वो हमारे लिए इनकम होगी। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर आपने इंटरेस्ट देना है तो आपके लिए एक्सपेंस है, अगर आपने इंटरेस्ट रिसीव करना है तो आपके लिए इनकम है। ठीक है सर। ठीक हो गया? यस सर। चलें बेटा, अब थैंक आते यू हैं सर। जी, अब आते हैं बेटा इसके सेकंड पोर्शन की तरफ, जो कि हमारा सेकंड पोर्शन था, दैट इज कॉल्ड कि जर्नल। आप बेटा जर्नली मेन काम था, आप देखिएगा लेजर और ट्रायल बैलेंस नॉट मोर देन 5 मिनट्स। ये 5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं, जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपने टी अकाउंट कैसे बनाना है, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस 1 मिनट में बन जाएगी। तो मेन काम जिसके ऊपर ज्यादा टाइम हमने फोकस किया वो हमारे पास यही था, जो मैंने अभी आपको बताया कि हाउ टू पास द एंट्रीज इन जर्नल, कि आपने जर्नल के अंदर जो है वो एंट्रीज कैसे पास करनी है। ओके जी, अब हम बेटा डिस्कस करेंगे लेजर को। अब लेजर क्या होता है बेटा, जिस तरह मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमने रिकॉर्ड करना सीख लिया, अब हम सीखेंगे क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करने का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमने यहाँ पे अकाउंट्स यूज किए होंगे, हर एक का अलग अलग अकाउंट बनाया जाएगा। करें आप लोग ना, माइक म्यूट कर दिया करें बेटा अपने, वो आवाज आती है। जी बेटा, सबसे पहले टी अकाउंट होते क्या है? टी अकाउंट बेटा हम यूज करते हैं बेसिकली जो आपके अकाउंट्स होते हैं उसको क्लासिफाई करने के लिए। जितने भी हमने ट्रांजैक्शन पास की हैं, अब उसको हमने क्लासिफाई करना है। इट्स अ वेरी सिंपल वन कि आपने इसको पास आउट कैसे करना है, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आप इसका सिर्फ स्केच देख लें। उसके बाद हम अभी टी अकाउंट बनाएंगे, विद इन 5 मिनट सारे के सारे टी अकाउंट्स बन जाएंगे आपके पास। जितनी भी आप लोगों ने ट्रांजेक्शन की हैं उन सब के टी अकाउंट्स बन जाएंगे। जनरल था ये बेटा लेजर हमारे पास। अच्छा, लेजर्स के अंदर हम क्या करेंगे, टी अकाउंट बनाएंगे, और टी अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे कि जितने भी हमने अकाउंट्स यहाँ पे लिखे थे जर्नल के अंदर, हर एक की ट्रांजैक्शंस को टी अकाउंट में पास करेंगे। टी अकाउंट बेटा बनता है कैसे, इसकी शेप ये टी की तरह होती है, ये देखिए, एक ऊपर लाइन और एक दरमियान में लाइन। ऊपर आप यहाँ पे लिखेंगे उस अकाउंट का नाम लिखेंगे जिसकी भी ट्रांजेक्शन होगी। अगर वो बैंक है तो बैंक लिखते हैं, कैश है तो कैश लिखते हैं, फर्नीचर है तो फर्नीचर लिखते हैं। लेफ्ट साइड आपकी डेबिट साइड होगी और राइट साइड आपकी क्रेडिट साइड होगी। दिस इज अ स्केच ऑफ टी अकाउंट, सिंपल वन। ये एक लाइन है जिसको टी की तरह ड्रॉ किया गया, इसके ऊपर अकाउंट का नाम आएगा, लेफ्ट साइड डेबिट होगी, राइट साइड क्रेडिट होगी। समझ आ गई बेटा? टी अकाउंट की शेप समझ आ गई? ये शेप अपने सामने रखिएगा। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन ओपन करूंगा, एक ट्रांजैक्शन को लिखूंगा, उस ट्रांजैक्शन के टी अकाउंट बनाऊंगा। फिर आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो अभी हमने जर्नल के इलस्ट्रेशन नंबर 1 इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व किए, इनके आप टी अकाउंट खुद बना के देख लीजिएगा, विद इन 5 मिनट्स बन जाएंगे ये। आप ये सिर्फ शेप ध्यान में रखिएगा। अब ये आपके सामने मैं एक एग्जांपल ओपन करता हूं वर्ड के ऊपर, ये देखिए। फॉर एग्जांपल, पहली ट्रांजैक्शन है जी, आप लोगों ने इशू 20,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक ऑन कैश। आपने 20,000 के शेयर्स इशू किए बेटा। जो शेयर्स होते हैं बेटा उसको कैपिटल ही बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने क्लास में बताया था कि शेयर्स जो होते हैं वो ओनर इक्विटी होता है। हर शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का मालिक होता है और उसको हम ओनर ही कहते हैं। तो अब बेटा कैश आपके पास आ रहा है तो कैश डेबिट हो गया और शेयर्स आपके जो है वो क्रेडिट हो गई। आपकी एंट्री पास होगी, कैश टू शेयर्स। अच्छा, अब आपने इसकी बनाने है टी अकाउंट में। अब आपसे कहता हूँ जिसका लेजर बनाए। अब ये देखें बनाने का तरीका, इट्स अ वेरी सिंपल वन। सबसे पहले आप पहले अकाउंट से शुरू हो जाए, कैश। यहाँ लिखा आपने कैश। कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। आपने डेबिट साइड कितनी अमाउंट है, 20,000, आपने डेबिट साइड पे 20,000 लिख देना और साथ में डेट लिख देनी, जनवरी 3। अगर डेट मेंशन है तो डेट मेंशन करते हैं, अगर 1 2 3 मेंशन है तो 1 2 3 मेंशन करते हैं, 1 लिख दें अगर ट्रांजैक्शन नंबर 1 2 3 लिखा हुआ है। अगर उसने डेट लिखी तो यहाँ पर डेट लिख दें। तो डेबिट साइड पे कितना लिख दिया, 20,000। ये टी अकाउंट बन गया कैश का। अगली ट्रांजैक्शन है हमारे पास कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ये देखिए टी अकाउंट मैंने कॉमन स्टॉक के ऊपर हेडिंग दी, कॉमन स्टॉक के ऊपर हेडिंग दी बेटा, देखिए, और क्रेडिट साइड के ऊपर कितना लिख दिया, 20,000 लिख दिया। ये बेटा आपकी पहली ट्रांजैक्शन के दोनों टी अकाउंट बन गए। एनीवन एनी कंफ्यूजन बेटा? जो डेबिट साइड थी उसको डेबिट साइड पे लिख दिया, जो क्रेडिट था उसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया। जी बेटा, एनीवन?
चले एक सर ट्रांजेक्शन टी अकाउंट में सिर्फ डेबिट और क्रेडिट होंगे? बस बेटा आपने ये देखना है कि जो जर्नल में जो डेबिट था उसको टी अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देना है, जर्नल में जो अकाउंट क्रेडिट है उसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिख देना है। फॉर एग्जांपल अगली ट्रांजैक्शन देखिए, आपने लिखा परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट बेटा आपने कुछ चीजें उधार पे खरीदी हैं, फर्नीचर खरीदा, तो जो इक्विपमेंट है सॉरी वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि इक्विपमेंट आपका एसेट है, और ऑन अकाउंट खरीदा तो अकाउंट पेएबल आपका जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शन बनी इक्विपमेंट टू अकाउंट पेएबल। अच्छा अब पहला अकाउंट हमारा क्या बनेगा इक्विपमेंट के नाम से। इक्विपमेंट क्या होगा देखिए यहाँ पे डेबिट हो रहा है 3500 रुपए से। तो ये देखिए मैंने इक्विपमेंट लिखा और डेबिट कितना लिख दिया 3500। अच्छा आगे बेटा अकाउंट देखिए कौन से आपके पास अकाउंट पेएबल। तो यहाँ मैंने अकाउंट पेएबल की हेडिंग दी, क्या हो रहा है अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो रहा है, तो बेटा आपने क्रेडिट साइड पे लिख देना है 3500। इस तरह बेटा आपने लिखते जाना है। हाँ अगर किसी ट्रांजैक्शन में दोबारा अकाउंट रिपीट हो गया तो उसके लिए नया अकाउंट नहीं बनाना। फॉर एग्जांपल ये देखें अगली ट्रांजैक्शन आ गई आपके पास पे 300 यूटिलिटी बिल्स, तो आपने लिखा यूटिलिटी एक्सपेंस टू कैश। अब ये जो कैश वाला अकाउंट है ये आप पीछे बना चुके हैं, तो आपने वहां यहाँ दोबारा वहीं पे जाके लिखना है, नया अकाउंट नहीं बना देना कैश के लिए। तो कैश क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो पहले आपने डेबिट साइड पे लिखा था, अब ये देखें यहाँ पे उसने कैश को क्रेडिट साइड पे 300 लिख दिया। ये वही वाला अकाउंट है जो पीछे बनाया था, इसको नया बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अकाउंट रिपीट हो रहा है तो आपने उसी अकाउंट के अंदर जाकर दोबारा उसको लिख देना है। तो बताएं बेटा टी अकाउंट बनाना आ गया तो मसला? नो सर। मैं आपको इलस्ट्रेशन भी खोल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, यही खोल लेते हैं। पहला हमारे पास कैश अकाउंट टू रियाज अकाउंट, तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे कैश अकाउंट की, उसका टी ड्रॉ करेंगे, टी अकाउंट ड्रॉ करेंगे, कैश डेबिट हो रहा है डेबिट साइड पे लिख दो 10,000 और डेट डाल दो जनवरी 1। अगला अकाउंट बनेगा रियाज लोन अकाउंट, जो भी नाम आ रहा है, टी को टी की हेडिंग दें और क्रेडिट साइड पे लिख दें 10,000। इस तरह आपने लिखते जाना है। अब यहाँ पे दोबारा कैश अकाउंट आ गया तो कैश अकाउंट को बेटा आपने दोबारा नया अकाउंट नहीं बनाना, तो जो अकाउंट रिपीट हो रहा है आपने उसको उसी के अंदर लिख देना है। अच्छा एंड पे फिर क्या करना है आपने, एंड पे आप लोगों ने हर जब ये सारे के सारे ट्रांजैक्शनों के आपने टी कोड बना लिए, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये इलस्ट्रेशन है, आपने इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, इसमें मैं बताता हूँ कौन कौन से टी अकाउंट बनेंगे आपके। कोई भी ओपन कर लेते हैं, या फॉर एग्जांपल ये है, ये देखिए पहले आपका कैश अकाउंट बनेगा एक टी अकाउंट, फिर कैपिटल का बनेगा, फिर परचेजेस का बनेगा, कैश पहले बना हुआ है दोबारा कैश में जाकर लिख देना आपने, फिर परचेजेस का बनेगा, सर्वर का बनेगा, ये इस तरह आपने बनाते जाना है। फिर उसके बाद आपके पास फर्नीचर का बनेगा, फिर कैश आ गया, ये कैश अकाउंट फिर दोबारा वहीं पे जाकर लिख देना जो पहले बनाया था, फिर कैश आ गया। सिर्फ लिखना क्या है कि जो डेबिट साइड है उसको डेबिट साइड पे लिखते जाए, जहाँ पे क्रेडिट आ रहा है उसको क्रेडिट साइड पे लिखते जाए। इस तरह करते करते आपके 30-40 अकाउंट बन जाएंगे टोटल टी अकाउंट एक ट्रांजैक्शन। इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, जब आपने बना लिए फिर आपने करना क्या है, जब सारे के सारे अकाउंट बन गए उसके बाद आपने इनके बैलेंस करने हैं। अब बैलेंस क्या करने हैं वो मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूँ कि आपने इसका बैलेंस कैसे करना है। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल आपने पहला अकाउंट बनाया कॉमन स्टॉक टू कैश टू कॉमन स्टॉक। अच्छा अब आपने हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस नहीं करना, एंड पे जब सारे के सारे आपने टी अकाउंट में ट्रांजैक्शन लिख ली फिर आपने बैलेंस करना शुरू करना है। अब कॉमन स्टॉक में कोई और अमाउंट नहीं आ रही, इस साइड पे बैलेंस है, क्रेडिट साइड पे तो लिख दें बैलेंस क्रेडिट साइड पे 20,000। अच्छा अब जो कैश अकाउंट है इसमें 3-4 ट्रांजैक्शन आ रही थी, ये देखिए मैं आपको नीचे दिखा, इक्विपमेंट देखें, इसके साथ की और ट्रांजैक्शन नहीं आ रही, डेबिट साइड पे है बैलेंस तो नीचे डेबिट साइड पे लिख दे बैलेंस, वही 3500 नीचे आ गया। अकाउंट पेएबल वही बैलेंस नीचे आ गया 3500। अच्छा अगर किसी अकाउंट में 2-3 ट्रांजैक्शन लिखी हो, जैसे कि कैश अकाउंट, ये देखें इसमें 2 ट्रांजैक्शन डेबिट साइड पे लिखी है, 1 ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड पे लिखी है। अब आपने करना ये है कि दोनों साइडों को जमा कर लेना है। डेबिट साइड जमा की तो ये बना 20 जमा 4 24,000 और क्रेडिट साइड पे कितना है 300, तो बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस कर देनी है आपने बैलेंस करने के लिए। तो 24,000 में से 300 माइनस किया तो डेबिट साइड बड़ी थी ना, तो डेबिट साइड पे बैलेंस आ गया 23,700। अगर तो बेटा एक ही ट्रांजैक्शन है तो फिर जस्ट वही बैलेंस नीचे आता जाएगा, अगर वो डेबिट है तो डेबिट साइड पे लिख दें। अब यहाँ पे देखें दोनों साइडों में से कौन सी साइड बढ़ी है, डेबिट साइड बढ़ी है, तो हमने 24,000 में से 300 माइनस किया तो हमारे पास बैलेंस आया 23,700, तो ये डेबिट साइड पे मैंने लिख दिया 23,700। इस तरह बेटा आपने एंड पे जाके सारे टी अकाउंट्स के बैलेंस करके रख देने हैं। जी बेटा सर जी आप
सर जब हम कंपाउंड एंट्री बनाते हैं तो अगर हम इस तरह बनाएंगे तो उनके आंसर्स ठीक नहीं आते। ठीक आएंगे बेटा। कंपाउंड सर एंट्री उसमें के तीन अकाउंट बनेंगे, कंपाउंड एंट्री के 3 अकाउंट बनेंगे, उसमें 3 चीजें आ रही होंगी। जी सर एक्चुअली जब हमने इसे किया था तो उसमें ये मसला आ रहा था कि जो डेबिट अगर हमारे पास कैश डेबिट में इधर लिखा हुआ है लेकिन हम उसका ऑपोजिट जो क्रेडिट में उसकी अमाउंट होती है हम वो लेते हैं जब हमारे पास कंपाउंड एंट्री होती है। जैसे नहीं आप नहीं, बता कुछ रहे नहीं हैं करना, कि अगर आपके गलत पास कर बेटा, आप बोल ही गलत रहे हो। आप देखो फॉर मैं आपको कंपाउंड एंट्री बोलता हूँ, कंपाउंड एंट्री है कैश डिस्काउंट टू अकरम। चलो कैश आ गया 500, डिस्काउंट आ गया 200 और अकरम में लिख दिया 700। ठीक है, ये कंपाउंड एंट्री है, यानी कैश अकरम। आप एक सेकंड जरा होल्ड करें, मैं आपको ना यहीं पे लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं कंपाउंड एंट्री लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि कैश डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट डेबिट हो रहा है, और चलें अली में लिख देता हूँ, अली जो है वो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं लिखता हूँ कि कैश हमारे पास है 500, डिस्काउंट है हमारे पास 100 और अली हो गया 600 फॉर एग्जांपल। अब इसके 3 अकाउंट बनेंगे। पहले आपने बनाना है कैश डिस्काउंट, अगर कैश का अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, किस साइड पे आ रहा है? डेबिट साइड पे, तो आपने कैश में जाके लिख देना 500 डेबिट साइड पे। फिर आपने नया अकाउंट बनाना है डिस्काउंट के नाम से, डिस्काउंट की डेबिट साइड पे जाके आपने लिख देना 100 रुपया। फिर आपने अकाउंट बनाना है अली का, अली आपने लिख देना 600। बस इस तरह लिख देना आपने। अभी आपने बैलेंस कुछ नहीं करना। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना, इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो वहां जाके पता चलेगा कि आपके बैलेंस इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आपने यहाँ पे साइडें बराबर नहीं करनी, आपने इस साइड पे, जिस साइड पे जितना जितना आंसर आ रहा है उतना लिखते जाए बस। टी अकाउंट में आपका काम है सिर्फ लिखना। बैलेंस हम जाके करेंगे इसके थर्ड स्टेप में, ट्रायल बैलेंस के अंदर जाके। समझ आई बेटा? सर ये फिलहाल बेटा आपके माइक में बहुत प्रॉब्लम है, आप इसको म्यूट करें। जी बेटा आप बोलने लगे थे, कोई फीमेल साइड से बोले बेटा। सर ये कैश जो है ये दोबारा बता दें किस तरह से ये आया है 23,700। अच्छा वो ट्रांजैक्शन उसकी, अच्छा मैं बता देता हूँ बेटा। जी, माइनस किया ना, प्लस माइनस किया, सिंपल। एक मिनट में आपको बताता हूँ, मैं जरा इसको जरा कर दूं। ये देखिए बेटा, आपकी डेबिट साइड पे कितनी अमाउंट है, प्लस करेंट सबको। ये उस वक्त बैलेंस, ये देखिए ये सब, ये देखिए बेटा यूटिलिटी एक्सपेंस में कोई और ट्रांजैक्शन तो नहीं आ रही, एक ही ट्रांजैक्शन आ रही थी 300 रुपए की, वही बैलेंस नीचे 300 लिख दिया। अब कैश अकाउंट में 3 ट्रांजैक्शनें आ रही हैं, कुछ डेबिट साइड पे आ रही है, कुछ क्रेडिट साइड पे आ रही है। तब आपने इसका बैलेंस तो लिख के जाना है ना। मैं यहाँ पे इक्वल नहीं कर रहा, लाइन में इक्वल करने की बात, जो बैलेंस आएगा वो लिख देना है। अब डेबिट साइड पे 20,000 जमा 4,000 कितना हो गया बेटा? 24,000। और क्रेडिट साइड पे 300, तो आपने 24,000 में से 300 माइनस कर देना है। तो 24,000 में से 300 जब माइनस किया तो बाकी बचा 23,700। कौन सी साइड बढ़ी थी? डेबिट साइड बढ़ी थी, तो ये देखिए बैलेंस लिखा 23,700 डेबिट साइड। तो जो सी साइड बढ़ी होगी उस साइड पे लिख देना है। ठीक है सर। यहाँ पे आपने बराबर नहीं करना कि यहाँ पे 23,700 बराबर करूं, क्रेडिट साइड पे भी, नो नो। टी अकाउंट में सिर्फ आपने लिखना है, दैट्स इट। बैलेंस कहाँ पे होगा वो मैं आपको भी बताता हूँ कहाँ पे बैलेंस होगा। एक्चुअली इसमें 2 मेथड दिए गए थे इस बुक में, तो जो हमने मेथड किया था उसमें वो हमें बैलेंस करना पड़ रहा था। ये आप सिंपल बता रहे हैं, वो थोड़ा सा लेंथी मेथड। उसको छोड़ दें, ये बहुत सिंपल है। वो जो अगर मैंने आपको पहले बताया था ना सेल्फ बैलेंसिंग वाला, वो और मेथड है। वो अगर आप सेल्फ बैलेंसिंग की तरफ जाएंगे तो हम उनके बैलेंसेस को बैलेंस करने के बाद ट्रायल बैलेंस में ऐड करते हैं। ये अगर डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में जाके बैलेंस हो जाएगा, इसलिए ये ज्यादा आसान है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये करें, कुछ नहीं करना पड़ना आपको। अच्छा ये समझ आ गया बेटा आपको? ये समझ आ गई? टी कौन समझ आ गए? जी सर। ओके। तो ये कैश वाली सर ये जो कैश में लिखा हुआ है 20,000 और 4,000 से, इसकी ट्रांजैक्शन कहाँ पे है? ये पीछे कहीं होगी ना, ये तो मैंने एग्जांपल दी है वैसे ही आपको। ओके सर। ये ट्रांजैक्शन पीछे कहीं होगी ना, ये तो मैंने बस जस्ट वैसे ही लिखा हुआ है कैसे। अब देखिए नीचे फिर कैश कहीं आ रहा होगा, ये देखो। अब ये देखो 20,000 भी आ गया, 4,000 भी आ गया, 300 भी आ गया, 100 भी आ गया। अब ये देखो यहाँ पे कैश और कम हो गया। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ किस तरह ट्रांजैक्शन जब आप अपने उस जर्नल की बनाएंगे तो ये बार बार रिपीट होंगी। उसने तो हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग करके दिया, आपने एक दफा सारा जर्नल बना लेना है, उसके बाद आपने सिंपल टी अकाउंट में पुट करते जाना है, दैट्स इट। एंड पे जाके आपने बैलेंसेस कर लेने। तो हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पहले सारी ट्रांजैक्शन बना ले, टी अकाउंट सारे बना ले, उसके बाद एंड पे जाके बैलेंस 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 करते जाए।
पास, प्लस माइनस कर। अच्छा, अब बेटा ये हो गया हमारा क्लासिफाइंग। अब बेटा हमने करना है समराइजिंग। समराइजिंग के लिए बेटा हमारे पास क्या होता है, समराइजिंग के लिए आपके पास होती है बेटा ट्रायल बैलेंस। समराइजिंग के लिए बेटा हम यूज करेंगे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या होता है, इट्स अ वेरी सिंपल वन। ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने करना क्या है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। आप पहले उसका स्केच देख लें ट्रायल बैलेंस का, इट्स अ वेरी सिंपल वन। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं किसके अंदर हमने क्या करना है। ओके बेटा, दिस इज द स्केच ऑफ ट्रायल बैलेंस। दिस इज द स्केच ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये एक एग्जांपल है उसका, ट्रायल बैलेंस का स्केच दिया हुआ है। आपने क्या करना है, ऊपर लिखना है ट्रायल बैलेंस, ऊपर बेटा आपने हेडिंग देनी है ट्रायल बैलेंस की, और नीचे आपके पास 3 कॉलम आएंगे। ये फर्स्ट कॉलम लिख ले नेम ऑफ अकाउंट, आगे डेबिट और क्रेडिट, जस्ट ओनली 3 कॉलम, यू नीड ओनली 3 कॉलम। ऊपर हेडिंग देंगे ट्रायल बैलेंस और नीचे 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम होगा नेम ऑफ अकाउंट या पर्टिकुलर्स बना लें, आगे डेबिट और आगे क्रेडिट। ये पीएचपी छोड़ दें, ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है, आपने एक डेबिट लिखना है, क्रेडिट लिखना है। अब यहाँ पे आके बेटा वो जो आप बैलेंस करके आए थे ना पीछे टी अकाउंट में, यहाँ लिखते जाना है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर इक्विपमेंट। अब कंप्यूटर इक्विपमेंट का वहां पे डेबिट बैलेंस था 1 लाख रुपया, तो ये देखिए डेबिट साइड पे 1 लाख लिख दिया। कैश बैलेंस जो भी था डेबिट साइड पे यहाँ पे लिख दिया। तो वो जितने भी अकाउंट आपने पीछे बनाए थे इस ट्रांजेक्शन के अंदर, ये जितने भी आपने अकाउंट बनाए थे, कि मैं आपको जो दिखा रहा था जो हम पीछे बना रहे थे, ये जो इनके बैलेंसेस होंगे ये आपने वहां पुट कर देने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, इक्विपमेंट की हेडिंग देंगे, वहां पे ट्रायल बैलेंस में इक्विपमेंट की हेडिंग देंगे, डेबिट साइड पे कितना 3500 लिख देंगे। अकाउंट पेएबल की हेडिंग देंगे, क्रेडिट साइड पे 3500 लिख दिया। अच्छा, उसके बाद जितने भी फर्दर अकाउंट्स यूज हो रहे हैं, यूटिलिटी एक्सपेंस की हेडिंग देंगे और डेबिट साइड पे 300 रुपया, कैश की हेडिंग देंगे, डेबिट साइड पे 23,700 रुपया। जो भी बैलेंस आपका एंडिंग बैलेंस होगा, ये बैलेंसेस आपने जाके सारे के सारे यहाँ पुट कर देने। और उसके बाद अगर आपकी दोनों साइडें बराबर होगी, जो नीचे बैलेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर आपके ट्रायल बैलेंस का बैलेंस इक्वल ना हुआ तो फिर बेटा आपने या तो जर्नल में गलती की है या आपने फिर लेजर बनाने में गलती की है, और ट्रायल बैलेंस आपको ये बता देगी कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। तो यहाँ सिंपल आपने क्या करना है, टी अकाउंट के जो बैलेंसेस आपने बनाए हैं वो यहाँ लिख के 1 by 1 आपने पुट कर देना। आप पूछें बेटा क्वेश्चन यहाँ तक की प्रॉब्लम। तो थर्ड स्टेप इज वेट, दिस इज कॉल्ड समराइजिंग। तो बेटा हमने रिकॉर्ड करना भी सीख लिया, हमने क्लासिफाई करना भी सीख लिया, और ये था हमारे पास एंड पे कि हम लोगों ने समराइज कैसे करना है और उसकी समरी कैसे बनानी है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। जी, एनीवन एनी क्वेश्चन? जी फाइजा बेटा। सर वैसे एक जनरल सा क्वेश्चन है, मतलब इसी के जो बैलेंसिंग के रिलेटेड, थोड़ा लाउड बोले बेटा, थोड़ा लाउड बोले। ये टॉपिक के रिलेटेड नहीं सर, वैसे मैं पूछ रहा हूँ जो ये जैसे ये बैलेंस हो गया ना, जो इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे कि यहाँ ये इसी टॉपिक के रिलेटेड है या पहले आपने पढ़ाया, जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन हम इन्वेस्टमेंट में और बाद में जो हमारा रिजल्ट आता है वो सेम आ जाता है बैलेंस, जैसे इसका आया हुआ है, फिर हम कहते हैं रिजल्ट अच्छा, लेकिन कुछ बिजनेस ग्रो कर जाते हैं तो वो सर उसकी क्या एंट्री होती है? नहीं बेटा, ये जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने इसमें की है ना बिजनेस की, जितने भी ट्रांजैक्शन किए, इसमें ग्रोथ की ट्रांजैक्शनें भी थी, इसमें लॉस वाली ट्रांजैक्शनें भी थी। साल के एंड पे जाके आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस की वर्थ क्या है। अब यहाँ पे है वर्थ है 7,44,600 में पॉसिबल जब आप अगले साल बनाए तो यहाँ बैलेंस हो जाए 9,46,000, अगले साल बनाए में भी यहाँ बैलेंस हो जाए 12 लाख। ये बताएगा कि आपका जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है या लूज हो रहा है, लेकिन बैलेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक सर, ये बता रहा हूँ, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि जो आपका ट्रायल बैलेंस आएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन हर साल बढ़ेंगी ना, कम भी होंगी बढ़ेंगी भी, अमाउंट बढ़ेगी भी अमाउंट कम भी होगी। जो चीज आप आज 5 रुपए की परचेज कर रहे हैं, मे भी अगले साल जब परचेज की एंट्री पास करूं तो वो 10 रुपए की पास हो, तो बैलेंस कम कर देगी। मे पॉसिबल आपने इस साल आपने सेल की एंट्री पास की थी 1 लाख रुपए की, अगले साल में भी आपकी सेल की एंट्री पास हो जाए 2 लाख रुपए की। तो एंड पे जाके कहने का मतलब ये है कि आपके बैलेंस इक्वल होना चाहिए। क्यों? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी, कि बिजनेस की जो टोटल वर्थ होती है वो उसकी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी के बराबर होती है। अब मैं ये बता सकता हूँ कि इस बिजनेस की जो वर्थ है वो 7,44,600 रुपए की है। अब इसमें किस चीज की कितनी वर्थ है वो देख लें।
इक्विपमेंट उसके पास 1 लाख के हैं, डेटर्स उसके पास 52,000 के हैं, कैश उसके पास इतना पड़ा हुआ है, फलां को उसने इतने देने हैं, फलां को, ये समरी आ गई अब आपके साथ, ये पूरे बिजनेस की आपके पास समरी शो हो रही है यहाँ पे कि मेरे पास फर्नीचर कितनी मालियत का पड़ा है, मेरे पास कैश कितना पड़ा है, मैंने किसको कितने देने हैं, और उसके बाद मेरे पास टोटल वर्थ इतनी है। तो ट्रायल बैलेंस आपको शॉर्टकट में बता देगा सारा कुछ। जी बेटा, एनी अदर? अच्छा, अब आपके साथ आपने करना ये होगा कि मैं आपके साथ ये एक एग्जांपल शेयर करूंगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ही मैं ये आपके सामने बेटा शेयर करूंगा। जुलाई 31 तक ये ट्रांजैक्शंस हैं। ये एक क्वेश्चन होगा, ये जर्नल के कुछ ट्रांजैक्शन है, सिंपल 1 2 3 5-7 ट्रांजैक्शनें हैं। आपने ये करना है कि जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे, नेक्स्ट क्लास जब आप पढ़ने के लिए आएंगे, आपने सबसे पहले इसका जर्नल बनाना है, इस क्वेश्चन का जो मैं आपको शेयर करूंगा। फिर आपने इसके टी अकाउंट्स बनाने हैं जो मैंने अभी आपको बनाने सिखाए, और फिर आपने इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है, और फिर आपने मुझे बताना है कि ट्रायल बैलेंस का बैलेंस इक्वल आता है या नहीं आता, या कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। सर जब हम समराइज क्लासिफाई करेंगे, जो हमने तीनों चीजें करनी है, इन सब में एट द एंड बैलेंस सेम होना चाहिए ना? जी बेटा, एट द एंड बैलेंस, ट्रायल बैलेंस जब आपकी इक्वल आ गई तो समझ लें आपकी जर्नल भी ठीक है, आपका टी अकाउंट भी ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस आपको बता इन सब चीजों में ये है कि हमने अपने जो जितनी भी हमारी वो हैं, क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन, हमें उनका बैलेंस करना है, समराइजिंग में भी क्लासिफाइंग में भी। जी, आप ये समझ लें, मतलब ये वही वाली बात है कि अगर मैंने किसी को कोई चीज दी है तो उसको मैंने 2 जगहों पे रिकॉर्ड किया है, तो उसका जब मैं कंपेयर करूंगा तो दोनों तरफ को इक्वल होनी चाहिए। ओके सर। जिसे हम डेबिट और क्रेडिट कह रहे हैं। ओके सर। जी, और कोई क्वेश्चन बेटा? सर जो हमने असाइनमेंट में दिए थे लेजर से रिलेटेड क्वेश्चन, उसका ट्रायल बैलेंस भी बनाना था सर। लेजर के चैप्टर में ना प्रॉब्लम नंबर 1 की 2 ट्रांजैक्शंस हैं, वो आप एक्सप्लेन कर दे। मुझे आप बुक में से हैं? यस सर, बुक में से है। बुक या तो मुझे पेज नंबर बताएं। लेजर का चैप्टर नंबर, लेजर का चैप्टर है ये है, द मेन बुक ऑफ सर पे नंबर 104 है सर, 104 पेज नंबर। चले मैं आ गया बेटा 104 पे। बल्कि 10 सर 105 की फर्स्ट ट्रांजैक्शन ही है। अब यहाँ पे जो आपको जर्नल बनाना सिखाया, लेजर बनाना सिखाया गया ना, ये जो आप लोग देख रहे हैं कितनी कितनी लाइनें लगी हुई हैं, बेसिकली यही मैंने आपको टी अकाउंट की फॉर्म में सिखा दी है। जो मैंने आपको सिखाया वो बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए कितनी कितनी उसने लाइनें लगाई हुई हैं, दिस वन, फिर वो दोनों तरफ बैलेंस कर रहा है। आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ जस्ट टी अकाउंट की फॉर्म बना लेना है। वरना लेजर बनाने के 3 तरीके हैं, सेल्फ बैलेंसिंग मेथड है, और भी 2-3 मेथड्स हैं। सबसे आसान मेथड टी अकाउंट है जो मैंने आपको सिखाया। इससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और इसमें आपको ज्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। वरना ये जो उसने लाइनें ड्रॉ की ना, ये आपको जो नजर आ रही हैं, ये भी लेजर बनाने का ही तरीका है। इसमें वो सेल्फ बैलेंसिंग कर रहा है, हर तरफ देखें जो अमाउंट इधर आ रही है वो इस तरह भी उसको बैलेंस कर रहा है, लेकिन हमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। हमारी ट्रायल बैलेंस कर देगी इसको बैलेंस। 105 बेटा बोला ना आपने? जी सर। ये आ गया बेटा 105। सर इसकी एंट्री नंबर 16 और 20 एक दूसरे से रिलेटेड है, तो सर ये जरा एक्सप्लेन कर दें जर्नल में। सर जर्नल में हम इसका कैसे बनाएंगे? ये देखिए बेटा, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम शाहिद एंड सन फॉर ₹9,000। जब बेटा आप किसी से चेक रिसीव करते हैं तो चेक को आप ऐसे ही समझे कि जैसे आपने कैश रिसीव किया। जब आपने किसी से चेक रिसीव किया, अब याद रखिएगा 2 ट्रांजैक्शन हो सकती है। अगर तो ये होता रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम शाहिद एंड सेंट इनटू बैंक, तो फिर तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि बैंक में पैसे चले गए। अब आपने सिर्फ चेक रिसीव किया है लेकिन अभी तक आपने उसको बैंक में जमा नहीं करवाया, तो चेक रिसीव करने का मतलब है कैश रिसीव हो रहा है, सिंपल। तो इसकी एंट्री आपने कैश की तरफ पास करनी है, कैश टू शाहिद आ जाएगा। ठीक है सर। इसके बाद दूसरी कौन सी बोली? हम सर 20 जब हम इसे बैंक में डिपॉजिट कर देंगे तो फिर हम बैंक अकाउंट का ले आएंगे। ऊपर आपने एंट्री पास की कैश टू शाहिद, आपने पास की थी ना एंट्री। अब ये चेक आपने बैंक पे किया तो इसका मतलब बैंक में पैसे जा रहे हैं, तो पैसे कम हो रहे हैं, कैश क्रेडिट हो जाएगा और बैंक क्या हो जाएगा? तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट, और वही अमाउंट दोबारा नीचे लिखते हैं 9,000। ठीक है सर, तो बैंक टू कैश हो जाएगी इसकी। थैंक यू सर। ठीक हो गया जी बेटा? और कोई ट्रांजैक्शन? जी सर।
चले अब आप इसको कीजिएगा, कोई मसला नहीं। मेन चीजें बेटा आपको क्लियर हो गई, जो मेरा मकसद था करवाना, कि बेसिक चीजें आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अब आपको मैंने जर्नल के साथ, ये देखिए यहाँ पे जो लेजर बनाया हुआ वो काफी डिफिकल्ट है, उसमें लाइनें बहुत ड्रॉ करनी पड़ती हैं आपको। तो ये टी अकाउंट की तरह आप सीख लें, इसे सिंपल आप टी अकाउंट में पुट करें और साथ इसकी ट्रायल बैलेंस बना दें। तो यहाँ तक बेटा हम फिर इसको क्लोज करते हैं। अब आपके साथ ये जो मैंने एग्जाम्पल बोली है आपको, कि मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा थोड़ी देर में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी। तो आप लोगों ने इस एग्जाम्पल को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके लाना अपने रजिस्टर्स के ऊपर। हो सकता है मैं बीच में कोई ट्रांजेक्शन पूछ लूँ आपसे, और मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि ट्रायल बैलेंस का बताएं, बैलेंस कितना आ रहा है आपका, तो फिर आपने मुझे बताना होगा इसका कितना बैलेंस आ रहा है। जी सर। सर वो आपसे पूछना था, पूछूं? पूछे बेटा पूछे। तब वो हमारी यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही हैं कि नहीं? आपने बताया था कि आप लोगों की मीटिंग होनी थी। बेटा मीटिंग होनी थी 17 जून को, तो आपको पता है फैसलाबाद में लॉकडाउन हो गया दोबारा, तो वो मीटिंग जो है वो पोस्टपोन हो गई थी, फिर वो हुई नहीं। तो अभी आई थिंक 2 जुलाई को वैसे भी आपकी जो वजीर तालीम है उनका इजलास हो रहा है 2 तारीख को, 2 जुलाई को। उसमें वो डिसीजन लेंगे कि 15 जुलाई को खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। सुनने में तो ये आ रहा है कि शायद 15 जुलाई के बाद यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए, शायद स्कूल ना हो लेकिन शायद यूनिवर्सिटीज ओपन कर दें। ओके सर। तो मेरा ख्याल है ईद के बाद ही होगा, क्योंकि 31 को तो ईद है। अगर हुई भी तो मेरा ख्याल है अगस्त के फर्स्ट वीक में शुरू होंगी, अंदाजा है मेरा। बाकी मैं आपको इंशाल्लाह कंफर्म कर दूंगा, जैसे कोई न्यूज़ आई तो मैं आप लोगों को बता दूंगा बेटा, गाइड कर दूंगा मैं। ओके सर, थैंक यू सर। सीआर साहब आप मुझे जो अटेंडेंस है बेटा वो एक पेज के ऊपर लगा के मुझे आप सेंड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ठीक है? ओके सर जी, मैं सेंड कर देता हूँ। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।